नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बारी बारी अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, सुमति पद्म सुपाश जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नम, वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथ अर मल्लिमनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पाश प्रभ, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे अरिहंतों। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं
बार बार अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। 3-4 गाथा बोल दो, ज्यादा लंबा है क्या? आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। जगत जीव है कर्माधीन, अचरज कछहु न लीना। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है इनका विलासी। वपु संग जब दूर निकासी, तब तुम शिव का वासी। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तेरा है सो तेरे पास, अवर सभी है अनेरा। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। राग निरीसा दोय खवीसा, ये तुमको दुख दीसा। जब तुम इनको दूर करीसा, तब तुम जग का ईशा। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। पर की आशा सदा निराशा, ये जग जन है फासा। ये काटन का करो अभ्यास, लहो सदा सुखवासा। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। कब हिक काजी कब हिक पाजी, कब हिक हुआ अपभ्राजी। कब हिक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। शुद्ध उपयोग ने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनहारी। कर्म कलंक को दूर निवारी, जीव वरे शिव नारी। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछहु न लीना। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन हो रहना। सिद्धाणम बुद्धाणम पार गयाणम परम पर गयाणम लोअग्ग मुव गयाणम नमो सया सब सिद्धाणम। इक्को भी नमुकारो जिनवर वत्स हस्त वद्ध मानस, संसार सागराओ तारे नरंब नारिंब। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार,
आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दादावाड़ी दानबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। आज संवत्सरी महापर्व है। जैन समाज में ज़्यादा आराधना के माहौल में आज क्षमा पर्व की आराधना है। क्षमा पर्व ये ज्योतिषों के चक्कर में आगे पीछे हो जाते हैं पर्यूषण। बाकी आज बहुत अधिकांश संघ में पर्यूषण पर्व की आराधना है। लाखों व्यक्तियों के उपवास है। अट्ठम है, अट्ठाई है, तेला है, बेला है, सिद्धि तप, शैतुनी तप, पता नहीं क्या क्या तप है। आत्मशुद्धि के पुरुषार्थ में तन मन धन बुद्धि प्राण सब हमारे लगे। यह संदेश पूरे भारत में सभी संतों की आवाज में एक ही बात आती है कि मनुष्य भाव में हमारा भाव जगत निर्मल बने। हमारे भाव जगत में क्रोध मान माया लोभ का व्यवसाय कम हो, क्षमा का अभ्यास हो, ज़्यादा में ज़्यादा हमारे में आत्मा में रुचि हो। जगत की दया जरूरी है, द्रव्य दया, पर भाव दया अपनी आत्मा की होनी चाहिए। और इसीलिए क्षमा पर्व को लेके एक बार नहीं अनेक बार अनेक उदाहरण आते हैं। और कई उदाहरण तो इतने प्रसिद्ध हैं कि हम क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय में अपनी आत्मा का जितना अहित करते हैं, जितना नुकसान करते हैं, उतना नुकसान किसी का नहीं करते हैं। पर हमको हमारी दया नहीं आती, हमारी यानी आत्मा की दया नहीं आती। हमारी आत्मा दुर्गति में जाएगी, हमारी आत्मा तिर्यंच गति में जाएगी। ये संयोग जितने मिले हैं यहीं मिले हैं और यहीं छूटने वाले हैं। इन संयोगों में ज़्यादा जीव वर्तमान की जिंदगी में मिलने वाले संयोगों में ही कर्म बंधन करता है। चाहे राग के रूप में, चाहे द्वेष के रूप में, चाहे उपेक्षा के रूप में, चाहे निंदा के रूप में, चाहे कलह के रूप में, चाहे धन और धरती के लिए, चाहे मान सम्मान के लिए, किसी भी निमित्त से जीव कर्म बंधन करता है। उसमें आत्मा का अहित निश्चित है और आत्मा का अहित अनंत काल से जीव यही काम करता आया है। हर भाव में जब जो शरीर मिला, जो परिवार मिला, जो व्यवस्था मिली, जैसी मिली, देव गति की मिली या मनुष्य भाव की मिली या तिर्यंच गति में अभाव अपमान मिला, पर जीव ने सदा संयोगों को महत्व दिया है, व्यवस्था को महत्व दिया है। मिलने वालों में ज़्यादा व्यक्ति मन लगाता है। ज़्यादा में ज़्यादा व्यक्ति का मन मिलने वालों में लगाता है। मिलने वाले दो है, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, चेतन अचेतन, जीव पुद्गल, किसी भी रूप में बोलो। जीव अजीव, चेतन अचेतन, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, दो के संयोगों में हर भाव में जीव नए कर्मों का बंधन करता है और पुराने कर्मों का भुगतान करता है। यह क्रम अनंत काल से चल रहा है और इस विचारधारा में विरले व्यक्ति सफल होते हैं। साधक जीवन में भी, साधु जीवन में भी, ऊंचे आचरण में भी, त्याग और तप के माहौल में भी कभी कभी किसी निमित्त को लेके जीव का क्रोध मान माया लोभ हावी हो जाता है।
अतीत के संस्कार, पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं और वर्तमान के अच्छे संस्कार, ऊंचे संस्कार हवा हो जाते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है आपके हमारे जीवन में, जिस उदाहरण को हम बार बार सुनते हैं, चंड कौशिक सर्प। चंड कौशिक सर्प, सर्प बनने से पहले नरक गति, और उससे पहले तापस का जीवन। पर क्रोध का निमित्त मिला। निमित्त तो सामान्य था, गुरु शिष्य का निमित्त था, पिता पुत्र का निमित्त होता है, माँ बेटी का निमित्त होता है, भाई भाई का निमित्त होता है, व्यापारी का व्यापारी से निमित्त होता है। निमित्त तो कोई न कोई मिलता ही है, कोई न कोई बनता ही है, पर अपने भाव जगत में यदि सद्गुणों की अभिवृद्धि नहीं है, क्षमा भाव, सहनशीलता, संतोष आदि सद्गुणों की बहुलता नहीं है, सद्गुणों की अधिकता नहीं है, तो विपरीत निमित्त मिलने पर, क्रोध का निमित्त मिलने पर, लोभ का निमित्त मिलने पर, ईर्ष्या का निमित्त मिलने पर, रंग रूप का निमित्त मिलने पर हमारे विचार, वर्तमान के अच्छे ऊंचे विचार फैल हो जाते हैं और पुराने विचार हावी होके हमको पाप में तल्लीन कर देते हैं, पाप में व्यस्त कर देते हैं। हमारा मन बाह्य जगत में ही व्यस्त रहता है और बाह्य जगत ही सुहाता है और बाह्य जगत ही हैरान करता है। पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप के बीच में मनुष्य भाव की ऊंचाई, ऊंचाई आत्मज्ञान के बिना ऊंचाई का भी अभिमान होता है, सुंदरता का भी अभिमान होता है, शिक्षा में पद ऊंचा मिल जाए उसका भी अभिमान होता है, संपन्नता का भी अभिमान होता है। मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म के उदय से लाखों हजारों में अलग पहचान बने और वो पहचान बने और उसमें उसको अहंकार न हो, उसमें उसको अहंकार न हो, ये संभव नहीं है। आत्मज्ञान के बिना, सत्संग के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, स्वाध्याय के माध्यम से जीव को अपनी गलती समझ में आती है और दूसरों की गलती बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है। अपनी गलती को छोड़ना और दूसरों की गलती को बर्दाश्त करना उसको क्षमा भाव कहते हैं। पर कभी कभी ऊंचा अच्छा जीवन जीने वालों में भी अतीत का क्रोध, मान, माया, लोभ का विचार तीव्रता में हावी हो जाता है, तीव्र रूप ले लेता है और तीव्र रूप ले लेता है, तब उसका विनय विवेक 9-2-11 हो जाता है। अति क्रोध में, अति लोभ में उचित विचार लुप्त हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, मरते नहीं पर मृत प्राय हो जाते हैं और वो वर्तमान का निमित्त हावी हो जाता है। कैसे तपस्वी, कैसे त्यागी, कैसे संत, कैसा ऊंचा जीवन जीने वाले, कैसा ऊंचा जीवन जीने वाले। और एक शिष्य पर क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? मान कषाय। मान कषाय क्या? मैं गुरु, ये चेला, मैं बड़ा, ये छोटा, मैं शिक्षक, ये शिष्य, ये मुझे कहने वाला कौन? आज भी कभी कभी किसी को इस तरह के शब्द निकलते हैं और परस्पर व्यक्ति के व्यवहार में कालुष्य आ जाता है, व्यक्ति के व्यवहार में नाराजी आ जाती है, कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अपने मन को अलग कर लेता है, दूर कर लेता है, क्योंकि दूसरों के हल्के शब्द, हल्का व्यवहार, अपनी योग्यता का अपमान, अपने किए को नकारना और किए को स्वीकार नहीं करना, दोनों निमित्त भी व्यक्ति को भाव जगत में फैल कर देते हैं। क्या शब्द है? हमारे किए को कोई नकार देता है या किए को स्वीकार नहीं करता है, वहां भी हमारा मन ऊंचा नीचा हो जाता है।
उसमें भी हमारा मन अशांत हो जाता है। इतनी छोटी बात में भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, हमारे व्यवहार में लूखापन आ जाता है, हमारे व्यवहार में क्षमा भाव, मैत्री भाव 9 2 11 हो जाता है। चाहे संबंध निकट के हो, चाहे दूर के हो, चाहे भाई बहन के हो, चाहे मामा बुआ के हो, चाहे कार्यकर्ताओं के हो, चाहे समाज के हो, चाहे राष्ट्र के हो। व्यक्ति का भाव जगत अधिकतर लोभ कचाय में और मान कचाय में लगभग फैल होता है। फैल नहीं होना जब उसके सद्गुण परिपक्व हो जाते हैं, आत्मा के गुण अधिक निर्मल हो जाते हैं, तब व्यक्ति अपने भाव जगत को ठिकाने रखता है। भाव जगत को ठिकाने रखता है। और जब जब भी ऊंचे मानवों में कोई परेशानी आई, प्रतिकूलता आई, मान हानि हुई, प्राण हानि हुई, वहां तक भी उन्होंने अपने भाव जगत को संभाल के रखा। अपन कितने उदाहरण सुनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पर्युषण पर्व में भगवान महावीर स्वामी का जीवन, और महावीर स्वामी के जीवन में 27 भव, और 27 भव में कब किस निमित्त को लेके भगवान के जीव ने सत्ता का मद, संपत्ति का मद, कुल का मद, ऐश्वर्य का मद, कर्म बंधन किए, और कर्म बंधन का भुगतान मोक्ष जाने से पहले सारे कर्मों का भुगतान परम समता में रह के, परम शांति में रह के, प्रतिक्रिया के बिना, सामने वाले के प्रति सद्भावना में, आंतरिक आंशिक भी असद्भावना आए बिना, प्राणांत उपसर्ग देने वाले के प्रति भी, प्राणांत उपसर्ग करने वाले के प्रति भी आंतरिक सद्भावना, आंतरिक मैत्री भाव। राई रत्ती भी मैत्री भाव में कमी नहीं, मैत्री भाव खंडित नहीं, ये स्थिति बनती है मोक्षगामी जीवों की। पर मोक्षगामी जीव भी कभी संसार में ही थे, वो भी क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय में थे, वो भी 5 इंद्रियों के विषयों में उनकी भी जिंदगी की व्यवस्था थी। संसार में रहने वाला जीव ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के आधार पर मोक्ष मार्ग में प्रवेश लेता है, और मोक्ष मार्ग के लिए परिपक्व उनका व्यक्तित्व बनता है, और तब वे मोक्ष जाते हैं। पर पहले तो हर जीव संसार में ही रहता है, और संसार में ही सद्गुण बढ़ाता है, और संसार में रह के ही दुर्गुण बढ़ाता है, और संसार में रह के ही क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय को समाप्त करने का पुरुषार्थ करने में अग्रगामी होता है। आप कहोगे वो महामानव थे, वो भी कभी सामान्य मानव थे। हम पहली कक्षा के हैं, ABCD सीखने वाले हैं, पर यहाँ भी हमको उत्तीर्णांक तो लेना चाहिए। इस भाव में भी जो भी निमित्त मिलते हैं, जैसे निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों में चेतन चिदानंद को ये विवेक आना चाहिए कि जीवाराम तेरे ही कर्मों का फल है, तेरे ही कर्मों का भुगतान है, तूने ही कहीं कोई गलती की है, उसका रिजल्ट है, अब उस रिजल्ट को तू समता से भोग। ये ज्ञान, ये समझ जब जीव को आती है, तब भाव जगत में क्रोध मान माया लोभ का व्यवसाय मंद होता है, मंदतर होता है। पर कभी कभी पूर्व का, अतीत का अहम साधक को भी फेल कर देता है। अतीत का अति में राग, अति में द्वेष, अति में रसना वासना, अति में कोई भी प्रवृत्ति भीतर में अतीत की उभर के आती है, तब वर्तमान के जीवन का विवेक 9 2 11 हो जाता है। और वर्तमान का विवेक 9 2 11 हो जाता है जैसे मासक श्रवण के तपस्वी, संत, साधक और शिष्य के निमित्त को लेके बात कितनी सी, ये कहने वाला मुझे कौन।
ये कहने वाला मुझे कौन? ये छोटा मैं बड़ा, ये छोटा मैं बड़ा, ये आयु का अभिमान, गुरु होने का अभिमान, शिष्य मेरे से छोटा है मैं बड़ा हूं, ये अभिमान सिर उठा लिया और क्रोध अति में तीव्र हो गया। और तीव्रता जब भी किसी भी भाव की होती है तब व्यक्ति उस भाव में अति व्यस्त हो जाता है और दूसरे अच्छे ऊंचे विचार भी उस समय उसके जीवन में 9-2-11 हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। उन अच्छे विचारों की उस समय उपयोगिता नहीं होती। अब मुनि जीवन है, साधक जीवन है, साधु का जीवन है, इतना ऊंचा जीवन, पर 1 मिनट के लिए क्रोध ने अति में उग्र रूप ले लिया। और उग्र रूप लिया, उसका परिणाम क्या आया? शिष्य को मारने के लिए भगे। साधु कभी किसी को मारे, पर अति उग्रता में, अति जब हल्का विचार हावी हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन में विनय, विवेक, शुभ विचार 9-2-11 हो जाते हैं। अपन भी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। जब अति में कोई विचार आ जाता है तो उचित विचार उस समय छूट जाते हैं, और उचित विचार जब बहुत ज्यादा ऊंचे विचार आ जाते हैं तब हल्के विचार भी ठंडे हो जाते हैं। ऐसा आए दिन हम अनुभव करते हैं। इतने ऊंचे जीवन में एक गलती, और क्या हुआ? सिर फूटा, क्योंकि शिष्य निकल गया और खंबा बीच में आ गया। अति क्रोध में प्राण निकले। एक आश्रम में तपस्वी के रूप में जीवन जीता है और वहां भी उसके क्रोध का प्रमाण बढ़ रहा है, क्रोध में अभिवृद्धि हो रही है। जैसे व्यापारी व्यापार करता है और पुण्य का उदय होता है तो धन लाभ में अभिवृद्धि होती है। उस साधक आत्मा तपस्वी के आश्रम में जीवन जी रहा है, पर वहां क्रोध की अभिवृद्धि होती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है। और इतना क्रोध बढ़ता जा रहा है कि आश्रम में आने वाले छोटे मोटे बच्चे जो खेलने के लिए आते हैं उनको भी पत्थर फेंकते हैं। क्रोध का व्यवसाय उनका चालू ही रहता है और क्रोध बढ़ता जा रहा है। जैसे पुण्य के उदय में पैसा बढ़ता है, जैसे पुण्य के उदय में सम्मान बढ़ता है, वैसे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है, अभिवृद्धि होती जा रही है। और क्रोध का परिणाम इतना ज्यादा बढ़ा कि दूसरा भाव नरक गति मिला। गलती का समय कितना और भुगतान का समय कितना, गलती का समय कितना और भुगतान का समय कितना। धन हो कि धरती हो, पद हो कि पैसा हो, जो भी जीवन में ऊंचाई अच्छाई है और उसके निमित्त को लेके हमको क्रोध, मान, माया, लोभ का व्यवसाय होता है, तो इस मनुष्य जीवन में उस समय को भोगने का समय कितना, उस संयोग के साथ रहने का समय कितना और उसका भुगतान का समय कितना। ऐसे तपस्वी नरक में चले जाते हैं और नरक की आयु कितनी लंबी, उसका परिणाम का भुगतान करना पड़ता है। मनुष्य भाव में विवेक विकल हो गया, विवेक फैल हो गया, और विवेक फैल हो गया, क्रोध उग्र हो गया। उसने क्या किया? दूसरे भाव में भी फैल किया, तीसरे भाव में भी फैल किया। साधक जीवन की ऊंचाई में फैल हुए, फिर दूसरे तपस्वी के जीवन में आश्रम में बच्चों पे क्रोध करते करते फैल हुए, फिर वो क्रोध और कई प्रमाण में अधिक बढ़ गया, फिर नरक में गए और नरक में भी उसी व्यवसाय में उनका कितना लंबा समय बीता। हमको सबकी दया आती है, अपनी दया क्यों नहीं आती? शरीर को मैं मानता हूं इसलिए शरीर की दया आती है, शरीर का सुख दुख समझ में आता है, शरीर की
सुविधा साधन सब में व्यक्ति का मन लगता है, पर ये भी तो सोचना चाहिए कि ये समय आखिर है कितना, इन संयोगों के साथ मेरी आत्मा रहेगी कब तक। ये सारे संयोग छूटने वाले हैं। कितने भी मन भावन भोजन है, मन भावन कपड़े हैं, मन भावन व्यक्ति है और मन भावन पैसा है, पर काल निश्चित रूप से फैल करेगा, निश्चित रूप से गति बदलेगा, सारे संयोग छूट के रहेंगे। ये सच्चाई सब जानते हैं, पर सब जानते हुए भी अपने जीवन में कई प्रकार की गलतियां हम करते हैं, कई प्रकार की गलतियां करते हैं। सबको मालूम है गलती का भुगतान सबको करना पड़ता है। पता नहीं ये जीव सबको समझाने वाला खुद क्यों नहीं समझता। एक वाक्य गुजराती का, મને એ જ નથી સમજાતું તું કેમ નથી સમજતો, મને એ જ નથી સમજાતું તું કેમ નથી समझतो। हम सब सज्जन हैं, हम सब बुद्धिमान हैं, हम सब दूसरों की गलतियों का विश्लेषण भी करते हैं, दूसरों को गलती भी बताते हैं, दूसरों की गलती सुधारने का उपदेश भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। हर परिवार में, हर घर में एक दूसरे को समझाने की प्रवृत्ति रहती है, पर समझाने वाला स्वयं समय पर भूल किए बिना नहीं रहता है। यदि समझाने वाला स्वयं भूल किए बिना नहीं रहता है तो हमारी समझ दुनिया के काम आती है, हमारे काम नहीं आती है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को ठीक करने का पुरुषार्थ इस मनुष्य भाव में, सत्संग स्वाध्याय के वातावरण में जो सामूहिक हमें सद्विचार सुनने को मिलते हैं, और किसी को किसी के विचार में, किसी की जिंदगी में झांकने की जरूरत नहीं होती है। सबको अपना आत्मविश्लेषण करने का मौका होता है। सत्संग में सबको अपना आत्मविश्लेषण करने का मौका होता है, क्योंकि बात कोई किसी के लिए नहीं कही जाती। बात जो कही जाती है वो सबके लिए होती है, बोलने वाले के लिए भी होती है, सुनने वाले के लिए भी होती है। सत्संग में अच्छे विचार, ऊंचे विचार का जो माहौल बनता है वो सबके लिए बनता है, सबके लिए बनता है। इसलिए सब अपने में झांक सकते हैं, अपना चिंतन कर सकते हैं, अपने स्वभाव का विचार कर सकते हैं, अपनी प्रकृति के दर्शन कर सकते हैं और अपनी प्रकृति को बदलने का विचार भी कर सकते हैं। और विचार, ऊंचे अच्छे विचार जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा मन भा जाते हैं, सुहा जाते हैं, तो उन विचारों को जीने में व्यक्ति सफल होने का प्रयत्न भी करता है, अपने स्वभाव को बदलने का प्रयत्न भी करता है। कई व्यक्ति कहाँ से कहाँ उठ जाते हैं, कई व्यक्ति अपने विचारों में दृढ़ हो जाते हैं और विचारों में दृढ़ होके अपनी प्रवृत्ति को एकदम बदल देते हैं। और बदलता कौन है? स्वयं, स्वयं बदलता है। एक व्यक्ति है जो शायद आजकल में आने वाले भी हैं, शनिवार को बैठे और सोमवार को उठे और रात भर ताश खेले, चाय पिए, पान खावे और चाय पिए। शनिवार को बैठे और सोमवार को उठे, और मित्र मंडली, पैसे वाले लोग फालतू समय, फालतू पैसा और फालतू प्रवृत्ति में, क्रोध मान माया लोभ के व्यवसाय में इक्के को मारा, बादशाह को मारा, बेगम को मारा, भावों में, व्यवहार में, शब्दों में हिंसा, भावों में मजाक। समय पास करने का तरीका देखो, आदमी के पास समय करने के तरीके कई होते हैं। कोई निंदा में ज्यादा समय लगाता है, कोई मोह शौक में ज्यादा समय लगाता है, कोई पर पंचायत में ज्यादा समय लगाता है, कोई शरीर में ही ज्यादा समय लगाता है, कोई पैसे की व्यवस्था में ज्यादा समय लगाता है। सबका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं। और जिसको जो भाव में रुचि आ गई
और उस रुचि को पोषण देने वाले आसपास के व्यक्ति मिल जाते हैं, क्योंकि सुनाने वाले को सुनने वाला भी चाहिए, खेलने वाले को खेलने वाले व्यक्ति भी चाहिए, पीने वाले को पीने वाले व्यक्ति भी चाहिए, ऐसे ही सामायिक करने वाले को सामायिक करने वाले व्यक्ति भी चाहिए। अच्छे विचार जीने के लिए अच्छे विचार वाले व्यक्तियों का संपर्क भी काम आता है। और वही व्यक्ति अभी 3 सामायिक करते हैं, 2 घंटा जाप करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, कंदमूल नहीं खाते हैं, उपदान जैसे उपदान कर लिया। व्यक्ति अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है, यदि उसके बदलने के भाव बनते हैं तो भाव बदलने के बनते हैं तो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलता है। मनुष्य भाव में गिरने वाले संत साधक का जीवन कितना निकृष्टता में चला गया कि शिष्य को हाथ उठा के मारने के लिए और प्राण निकल गए, और दूसरा भाव, तीसरा भाव नरक का, और फिर क्या बने, त्रियंच गति में सर्प की योनि, और जिसका नाम ही क्या, चंडकोशिक सर्प। और वो क्रोध के संस्कार इतने ज्यादा बड़े कि दृष्टि विष देखने में ही सामने वाले की जिंदगी समाप्त हो जाए, इतने द्वेष के संस्कार मजबूत हो गए। कहाँ थे कहाँ आ गए, कहाँ थे कहाँ आ गए। पर कहीं न कहीं पूर्व की आराधना के संस्कार, सर्प की जिंदगी में भगवान महावीर के दर्शन होने पर अपना अतीत का जीवन स्मृति में आ गया, जाति समरण ज्ञान हो गया। जब भगवान के शब्द सुने, हे चंडकोशिक बुझ बुझ चंडकोशिक, हे चंडकोशिक बोध प्राप्त कर, बोध प्राप्त कर, बोध प्राप्त कर। भगवान की वाणी सुनते के साथ अपना अतीत का मुनि जीवन, ऊंचा जीवन, साधक जीवन, संयमी जीवन की स्मृति आ जाती है, और स्मृति आने के साथ अपने वर्तमान की हालत पर, वर्तमान की अवस्था पर, वर्तमान की व्यवस्था पर उनको दया आती है। मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, कहाँ था और कहाँ आ गया। आज भी कभी कभी कई मित्रों की संगति में, व्यापार की संगति में अधिक एक दूसरे का मन एक दूसरे के नजदीक हो जाता है, तो मैंने ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण भी सुने हैं, जो मांसाहारी है वो शाकाहारी बन जाता है, और शाकाहारी मांसाहारी बन जाता है। सप्त व्यसन का त्यागी शराब पीने लग जाता है, सप्त व्यसन का त्यागी जुआ खेलने लग जाता है, सप्त व्यसन का त्यागी सिगरेट पीने लग जाता है। संस्कार बदल जाते हैं, मन शिथिल हो जाता है, और संपर्क का असर ज्यादा में ज्यादा हो जाता है, और वो मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मन को जीने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। ऊंचाई पे उठने वाले भी हैं और गिरने वाले भी हैं, गिरने वाले भी हैं। मैंने कहा था किसी दिन कि हम एक जगह रुके, और जहाँ रुके वहाँ उस समय महोदय सागर सूरी महाराज भी थे, और जलगांव धुलिया के बीच में हमारा विचरण था। और जिस जगह बाप जी रुके बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था। हम भी कहीं रुके और वहाँ से वंदन करने आए, तब मेरे मुंह से निकला कि आपको तो आज जगह बहुत अच्छी मिली है उतरने की। और वंदन किया, 2 मिनट बातचीत करी, जितने उस बंगले का मालिक आ गया, और मालिक आके मैंने 2-3 मिनट बात करी। बोले मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय है, और व्यवसाय में शराब की बिक्री है, और वही मेरा व्यवसाय है, और उसी में मुझे धनाधन लाभ होता है। मैंने कहा महाराज साहब, मकान भले अच्छा मिला, पर मकान मालिक व्यसनी है, मकान मालिक का व्यवसाय ही व्यसन है, व्यवसाय ही व्यसन है। पीने वाला हजारों को पिलाने का व्यवसाय कर रहा है,
उस व्यक्ति ने भी मेरे शब्द सुन लिए और सुन के बोला, महाराज हमारा संपर्क, हमारी जाति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान तो शुरू से ही है, पर आप मेरे मकान को देख के जिस तरह विचार कर रहे हैं, आपकी जाति के 2500 व्यक्ति है जो मेरे यहाँ शराब के शोरूम में आते हैं और बैठ के पीते हैं और 200, 400, 500 का बिल चुका के जाते हैं। मैंने कहा जैन समाज सप्त व्यसन का त्यागी होता है। दादा दत्त सूरी ने 1,30,000 नूतन जैन बनाए। जैन बनाए तब किया क्या? जैन बनाए तब सप्त व्यसन त्याग की दीक्षा दिलाई। सबसे पहले श्रावक धर्म की आराधना नहीं कराई, साधु नहीं बनाया। सबसे पहले उनको परिवार में, पड़ोस में, मनुष्य के स्तर पे जीने लायक संस्कार देने की बात करी कि तुम अच्छे इंसान के रूप में जीवन जियो, तुम्हारे पड़ोसी को भी भय ना हो और तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ ना हो और तुम्हारी आकृति मनुष्य की और तुम्हारी प्रकृति भी मनुष्य की रहे, जिससे तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो और मनुष्य का स्तर ऊंचा बढ़ता जाए। संपर्क का असर, संगत का असर, वातावरण का माहौल, वातावरण का खान पान, वातावरण का रहन सहन, वातावरण की शिक्षा और वातावरण का व्यापार, सब निमित्त हैं। और उन निमित्तों में अच्छे संस्कारों का, सबका नहीं पर कतिपय व्यक्तियों के जीवन में संस्कारों का ह्रास हो रहा है। संस्कार 9-2-11 हो रहे हैं, हल्के संस्कार आ रहे हैं और ऊंचे संस्कार जा रहे हैं और ऊंचे संस्कार जा रहे हैं। और फिर ऐसे समय में यहाँ तक माँ बाप से बात करो तो कहना, महाराज आज का जमाना है, बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। पहले के बच्चे माँ बाप एक थप्पड़ मारते तो ठिकाने आ जाते थे। आज माँ बाप कहते हैं कि बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, बच्चे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीते हैं, हम कुछ भी बोल भी नहीं सकते हैं। मैंने कहा बोलोगे कहाँ से? 15 वर्ष की उम्र में शहर बदल गया, वातावरण बदल गया, पास वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी बदल गए और पढ़ते पढ़ाते कोई विदेश चला गया, कोई पूना चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया। परिवार का संपर्क ही टूटता जा रहा है, परिवार का संपर्क ही टूटता जा रहा है। समाज के अच्छे विचारों का रहन सहन ही 9-2-11 होता जा रहा है। और कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है। मैंने सुना है कि कोटा में भी बाहर से आने वाले विद्यार्थियों में कई विद्यार्थी और विद्यार्थियों में लड़कियां भी सिगरेट पीने लगी हैं। ऐसे उदाहरण भी सुनने को मिल रहे हैं। कहाँ तक समाज बदलेगा, कहाँ तक पैसा हावी होगा और कहाँ तक शिक्षा हमारी आधुनिकता में इंसानियत के संस्कार भी 9-2-11 कर रही है। परिवार के संस्कार भी छूट रहे हैं, समाज के संस्कार भी छूट रहे हैं और अपना जीवन जीने का ढंग और अपना तरीका, अपनी शिक्षा और अपनी संपत्ति हावी हो रही है। मुझे 4 दिन पहले एक महानुभाव आए, बोले मेरी बेटी 25 लाख का पॉकेट है और 29 वर्ष की है और कहती है मुझे अभी शादी नहीं करना है, अभी मुझे और पढ़ाई करना है और 30 लाख का पॉकेट होगा तब मैं शादी करूंगी। माँ बाप बेटी के विचार सुनते हैं, बेटे के विचार सुनते हैं और उनकी आवाज में ताकत नहीं है। क्यों? कि लड़की 10 बरस से बाहर है और 10 बरस से बाहर की बाहर में है, बाहर के वातावरण में है, बाहर के खानदान में है, खान पान में है और अपने मन से अपने ढंग से जीने की व्यवस्था में मन को सारी सुविधा मिल रही है। आप हम सब अपने जीवन में जो विचार सुनते हैं,
अपनी आयु किनारे है, कईयों की आधी आयु हो गई है, कई 40 वर्ष के हैं, कई 35 वर्ष के हैं, कोई 50 वर्ष के हैं। ये सारे विचार सुनने के बाद आपको मेरे को अपना भविष्य न बिगड़े, अपना जीव तिर्यंच गति में न जाए, अपना जीवन सर्प बिच्छू कंचला न बने, गाय बैल बकरी बन के मार न खावे, अपमान और अभाव की जिंदगी के लिए हमारा जीव को न जाना पड़े। तू तारू संभाल मुंह की अवर जंजाल। ये सत्संग हमको हमारे विचार सुधारने में मदद करे, हमारे विचार ऊंचा उठाने में मदद करे, हमारे हल्के विचार हमारे जीवन में 9-2-11 हो जाए और सामान्य प्रतिकूल परिस्थितियों में हम परीक्षा में उत्तीर्णांक लेने लगे। सामान्य निमित्तों में, सामान्य परिस्थितियों में, चाहे समाज है, चाहे परिवार है, चाहे पड़ोस है, चाहे व्यापार है, सब जगह हमको अपनी आत्मा ही ध्यान में रहे कि जीवाराम दुर्गति के द्वार मत खोलना, तिर्यंच गति में जाने का पुरुषार्थ मत करना। ये धन भी यहीं रहेगा, परिवार भी यहीं रहेगा, ये शरीर की सुंदरता भी यहीं रहेगी, ये मकान भी यहीं रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी कब तक, बेटे बाप का संबंध कब तक। मोह की जिंदगी कितनी भी मीठी लगती है, मोह की जिंदगी, अनुकूलता की जिंदगी, प्रिय व्यक्तियों का संपर्क कितना भी मधुर लगे, कितना भी मीठा लगे, कितना भी अच्छा लगे, पर उनके निमित्त में, उनके व्यवहार में, उनके संपर्क में यदि हमने तिर्यंच गति का आरक्षण करा लिया तो धूलधानी राक्षसानी है। कोई संपर्क, कोई संबंध, कोई शक्ति हमारी अगली यात्रा में, अभिव्यक्ति में आएगी क्या? मोबाइल ने कमाल कर दिया, सही में कमाल कर दिया। आप कहाँ खड़े हो बता दिया, कहाँ जाना है, ये रास्ता है, ये रास्ता कितनी दूर है, कौन मकान है, क्या क्या नहीं बताया, सारे विश्व को समेट दिया। पर अभी तक मेरे दादाजी कहाँ गए इसकी जानकारी मोबाइल तक अभी नहीं आई है। हम कहाँ जाएंगे इसकी जानकारी भी मोबाइल देने में अभी समर्थ नहीं है। हमारा भाव जगत हमें कहाँ ले जाएगा ये जानकारी मोबाइल नहीं दे पाता है। हमारे दादाजी अभी किस गति में है, किस शहर में है, 4 बहनों को 4 विदेशी बड़े शहरों में एक मोबाइल अपनी कब्ज में ले लेता है और 4 बहनों के दर्शन एक साथ कराता है। पर हमारे दादाजी का जीव कहाँ है, पत्नी का जीव कहाँ है, पति का जीव कहाँ है, भाई का जीव कहाँ है, बहन का जीव कहाँ है? शायद फिर तो क्या कह रहा, मोबाइल परमात्मा बन जाएगा। फिर तो मोबाइल परमात्मा बन जाएगा यदि ये बता दे कि आपके भाई का जीव कहाँ है, पिता का जीव कहाँ है, वो कहाँ और आप कहाँ, और आपके उनके संबंधों में परिचय करा दे। दुनिया को तो समेट दिया मोबाइल ने, पर गति परिवर्तन बताने की क्षमता है नहीं, पर आएगी भी नहीं, आनी भी मुश्किल है। मेरी करनी पार उतरनी, मेरे मन को मैं ही जानूं, मैं ही सुधारूं, मैं ही बिगाड़ूं, मैं ही ऊंचा उठाऊं और मैं ही गिराऊं। गिराने के निमित्त तो बहुत सामान्य मिलते हैं और सामान्य निमित्तों में व्यक्ति उलझ जाता है। कितने सामान्य व्यक्तियों में, निमित्तों में व्यक्ति उलझ जाता है और ऊंचे कार्य का समय, अच्छा समय उस व्यवस्था में व्यस्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा किसी समय 7 बेटों का एक चौका, 7 बवें हैं, 7 बेटे हैं, पोते पोती है, आंखों देखा हाल है। एक जोधपुर के परिवार की बात है। मेरा 45 वर्ष पहले, 46 वर्ष पहले पहला चातुर्मास जोधपुर था। पूरा शहर घुमा दिया। यहाँ तो अपने अपने बैठे हैं, वहाँ तो 7 कौम बैठती थी और 70 टेंट हाउस से टेंट के व्याख्यान हुए और सब जाति के लोग बैठते थे, सब जाति के लोग आते थे। और सत्संग में सबकी खुराक होती है, सबको अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। इसमें धर्म पंथ गज की कोई बात आती नहीं है बीच में
केवल अपने भाव जगत को कैसा है और कैसा होना, इतनी बात होती है। मैंने एक माँ साहब को कहा कि आप व्याख्यान सुनने आते हैं? अरे महाराज नहीं आती हूँ, बहुत बड़ा परिवार है, सबकी जवाबदारी है। मैंने कहा आपको क्या जवाबदारी है? 70 वर्ष 65 वर्ष की उम्र में आपकी क्या जवाबदारी है? अब तो बेटे बहू पोते पोती सब आपकी आंखों के सामने है, आपकी जवाबदारी क्या है? आपका तो निवृत्ति का समय है, आपका तो परमात्मा स्मरण का समय है। अरे महाराज सामायिक भी नहीं कर, सामायिक एक सामायिक तो करते हो? बोले नहीं। क्यों नहीं करते हो? जीव फंसा है। किसमें फंसा है? 2-4 व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुन रखा है। जीव फंसा है। कहाँ फंसा है? सवेरे उठ के थैला लेके, नौकर को साथ लेके सब्जी मार्केट में जाती हूँ। सब्जी मार्केट में सब्जी और फल लेने में यदि बेटों को कहूँ तो बेटे तो मुनीम को भेज देते हैं, और मुनीम सब्जी फल जो भी लेके आते हैं क्वालिटी भी मेरी तरह नहीं लाते हैं, और पैसा भी डबल 20-25 रुपए का फर्क पड़ जाता है महाराज। और मैं जाती हूँ 1 घंटा लगा के, खूब अच्छी तरह से भावताव करके, क्वालिटी देख के पूरे परिवार के लिए सब्जी लेके आती हूँ। देखो जीव कहाँ फंसा है, जीव कहाँ फंसा है। कभी कभी नौकर घर से बाहर रोटी लेके जाता है तो भी आंख उठती है, क्या ले जा रहा है। हमारी आंख सब तरफ घूमती है, एक अपने में नहीं घूमती। हमारी आंख पड़ोसी में भी घूमती है, परिवार में भी घूमती है, कर्मचारी में भी घूमती है, व्यापारी में भी घूमती है। और आज तो सबकी जानकारी लेने के लिए क्या लगा लेते हैं, कौन आया कौन गया क्या ले गया। विज्ञान ने कमाल किया है, कमाल किया है। हमारा जीव बाह्य जगत में कितना फंसा है। सब छूटने वाला संसार है। उसके बाद कंजूसी, उदारता की कमी, मानवता की कमी, करुणा भाव की कमी, सेवा भाव की कमी, संग्रह रुचि ज्यादा, वस्तु को संभाल के रखना, अपनी सीमा में उसका उपयोग करना। आज कई महानुभाव ऐसे हैं, कई महानुभाव ऐसे हैं, मैंने देखा है आंखों से। 50 लाख रुपए पत्नी बोल देती है, पति को पूछे बिना। और मैंने पूछा आपकी पत्नी ने 1 करोड़ बोल दिया दत्तसूरी कुशसूरी पेड़ी के लिए, और किसी व्यक्ति ने उनको प्रोत्साहन दिया और आपने स्वीकार कर लिया। बोले इसमें क्या हुआ? अच्छा काम पत्नी करे तो क्या, और मैं करूं तो क्या, दोनों पार्टनर तो है, दोनों का अधिकार है। उस व्यक्ति ने मुझे कहा दोनों का अधिकार है, दोनों की जिंदगी साथ है, दोनों एक जिंदगी में रुचि लेते हैं, रस लेते हैं। जब सांसारिक कार्य अपने आप में करते हैं तो परोपकार परमार्थ का कार्य मैं करूं या मेरी पत्नी करे, इसमें फर्क क्या है? फर्क क्या है? ऐसे भी व्यक्ति उदार होते हैं जो अच्छा कार्य स्वयं भी करते हैं और परिवार के सदस्य भी करे तो आनाकानी का प्रश्न नहीं होता है। कहीं कहीं व्यक्ति बोलता है 11,000 रुपये लिखा दिए, किसको पूछ के लिखा दिया? किसको पूछा? अरे भाग्य को पूछा, आपके माहौल को पूछा, पैसे को पूछा? ऐसे नहीं होता है, पहले पूछा करो फिर दिया करो। कई जगह नारी का नेतृत्व होता है, कई जगह पुरुष का नेतृत्व होता है, कई जगह अधिकार व्यक्ति अपने अधिकार में रखता है, और कई व्यक्ति अधिकार को परिवार के बीच में सबको हक देते हैं। सबका हक है। जैसे एक चौके में रोटी खाने का सबका हक है, वैसे अच्छे कार्य करने में भी सबका हक है। जो उचित है सब कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। और कई व्यक्ति धन धरती को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखते हैं। मेरे सिवाय, मेरे पूछे सिवाय, मेरी जानकारी के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या है? धन का अति लोभ, अति सुरक्षा, अति व्यवस्था, अति अधिकार का मोह,
पर ये अधिकार का मोह रहेगा कब तक। मैंने माँ साहब को कहा, माँ साहब आप परिवार की व्यवस्था में धन धरती को इतना महत्व देते हो और एक सामायिक भी 70 वर्ष की उम्र में करने में आपके मन आपको इजाजत नहीं देता है, और 1 घंटा सब्जी मार्केट में घूम के बेटों के 20-25 रुपए बचाते हो, तो ये बताओ ऊपर जाके कितनी बार आओगे और बेटों का धन कैसे बचाओगे? फिर तो आपको ऊपर जाने के बाद भी सब्जी मार्केट में आना पड़ेगा। महाराज जाने के बाद कौन आया है? तो कौन आया है जाने के बाद? तो फिर जीते जी मन क्यों नहीं बदलते हो? जीते जी मोह क्यों नहीं कम करते हो? जीते जी आसक्ति कम क्यों नहीं करते हो? ये परिग्रह कम क्यों नहीं करते हो? इस उम्र में एक सामायिक नहीं, कहाँ जाओगे? और ये बेटे आएंगे, पोते आएंगे, धन आएगा, धरती आएगा, तुमको संभालने कौन आएगा? सब जानते हुए जीव अपनी आत्मा को दुर्गति में धक्का देने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ का जहर खाता है, जानते हुए भी खाता है। और कई व्यक्ति इतने सजग हो जाते हैं, इतने सजग हो जाते हैं कि सबके बीच में रह के भी धाय खिलावे बाण। इतनी अनासक्ति आ जाती है, इतनी उदारता आ जाती है उसमें वो दूसरों के परोपकार में रुचि लेते हैं। मैंने टोंक में देखा कोई 10, 15, 25 हजार का परिग्रह होगा उन बात साहब के पास, मेरी दीक्षा के समय की बात है। वो 10 व्यक्तियों को भोजन करा के फिर भोजन करते थे। दासोद परिवार के सदस्य थे। 10 मानी उस जमाने में उनके पास 10-20 हजार की जो मूडी होगी, रोज 10 आदमियों को भोजन कराना, चरण स्पर्श करना, उसके बाद मुंह में पानी लेते थे। धन ज्यादा नहीं था, दिल ज्यादा, करुणा ज्यादा, सेवा भावना, परोपकार की भावना। मनुष्य भवी तो खिला के खाने का चांस है, पशु गति में क्या खिलाएगा, किसको खिलाएगा, किसको देगा, किसका दुख दूर करेगा, किसके प्रति हमदर्दी करेगा? व्यक्ति को अपने स्वभाव में करुणा, सेवा भावना, परोपकार, परमात्मा का स्मरण और पर प्रवृत्ति में दिल दिमाग कम लगाना, दूसरों की क्रियाओं को देखने में दिल कम। मैं देखती हूँ कितनी बार, मैं आपको देखती हूँ, ये भी सच है, पर कभी कभी मैं देखती हूँ थोड़ी सी कोई बात करता है, थोड़ा सी हलचल होती है तो 10 आंखें व्याख्यान से दिमाग हटा के उधर देखने लग जाते हैं। तब मुझे लगता है कि हमारा मनुष्य का चित्त कितना चंचल है, कितना चंचल है, और कितनी जल्दी आंख बदलती है, कितनी जल्दी भाव बदलते हैं, कितने जल्दी हमारे कान किसी की बात में लगते हैं और हमारा मन किसी की बात सुनने में लगता है, जबकि हमारा कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं। हम सत्संग में बैठे हैं, हमारा क्या लेना देना, हम तो हमारी क्रिया में हैं, पर हमारी क्रिया में हमारा मन कितना लगता है, नहीं लगता है या कम लगता है, तभी आंखें दूसरी तरफ घूमती है। सामायिक में भी आंख घूमती है। सामायिक करने वाले भी परिवार के सदस्यों का आंख से लेखा जोखा करते रहते हैं। कई व्यक्ति तो कर्मचारी को चाय भी दे, उस समय भी उनकी आंख घूमती है कि बहू बेटी जो भी है दूध ज्यादा तो नहीं डाल रही है, कहीं 2 इलायची तो नहीं डाल रही है। अरे 100 इलायची है, पर 2 इलायची नौकर के लिए नहीं है, क्या है? ये कौन सा गुण है? ये कौन सी उदारता है? ये कौन सी मानवता है? ये कौन सी इंसानियतपना है? अलमारी में इलायची भरी पड़ी है 1000, 500, 200, पर नौकर की चाय में 2 इलायची की इजाजत मन नहीं देता है। ये मैत्री भाव, संवेदनशीलता, पर दुख कातरता, सब में देखूं श्री भगवान, सब में देखूं श्री भगवान। अपने मन को जांचना आसान नहीं है और अपने मन को समझना भी जरूरी है, और यही भाव मिला है। और इसी भाव में यदि हम अपने मन को समझा सकेंगे, बदल सकेंगे, तो हमारा त्रियंच गति से मोक्ष होगा। त्रियंच गति में अभाव और अपमान,
रोज बोलती हूँ मैं ये बात, त्रियंच गति में अभाव और अपमान, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे, सत्संग हमारा हृदय ऊंचा उठाने में निमित्त बने। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप हमारे पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा विना, पायो दुख अनंत, समिझाव्यूं ते पदे नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यूं भान निस, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण में हो वंदन अगण